तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाउंडर्स थियरी। मेरा नाम ऋषभ दुबे है। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रायर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। आई टुक माई कंपनी फ्रॉम ज़ीरो टू 10 crores ऑफ वैल्यूएशन इन जस्ट 1 year। ये 1 year सुनने में तो बहुत छोटा लग रहा है, पर इसके पीछे पिछले 4 साल की 4 स्टार्टअप्स की फेल्ड जर्नी है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने पिछले वीडियो में एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के बारे में मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने कौन सी 4 गलतियाँ की थी, और भी दूसरे एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी करके मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर न्यू स्टार्टअप फाउंडर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए लाना चाहता हूँ। तो आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी कि हाउ टू वैलिडेट योर स्टार्टअप आइडिया। आप वैलिडेट कैसे करें अपने स्टार्टअप आइडिया को। तो देखो, आपका स्टार्टअप आइडिया पास होगा या फेल होगा, ये तो कोई भी नहीं जज कर सकता। इवन द वाई कंपनीज, वाई कॉम्बिनेटर कंपनीज कांट इवन जज इट, है ना। वो खुद कहते हैं कि कौन सा स्टार्टअप पास होगा, मतलब सक्सेस होगा या फेल होगा, ये कोई कोई भी नहीं बता सकता। एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मैटर्स द मोस्ट। आज जोमेटो है तो स्विगी भी है, जेप्टो है तो ब्लिंकिट भी है। कॉम्पिटिटर्स तो हर जगह रहेंगे, है ना। वॉट मैटर्स द मोस्ट इज़ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। एक कंपनी है शैडो फॉक्स नाम की, डिलीवरी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में है वो। तो उनका एग्जांपल सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अमेज़ॉन जैसी बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी जो काम इंडिया में नहीं कर पाती, वो शैडो फॉक्स जैसी कंपनी करती है। मुझे पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं पता है। आप इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट रिसर्च करिए, वैल्यूएशन नहीं, रेवेन्यू और प्रॉफिट शैडो फॉक्स का। $505 मिलियन का रेवेन्यू है इनका लास्ट ईयर। $505 मिलियन, ये होते हैं कुछ 4,500 करोड़ के अप्रॉक्स। अगर मैं गलत होऊंगा तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इन्होंने कैसे किया। अमेज़ॉन का पहले से इतना लॉजिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो शैडो फॉक्स ने कैसे कम्पीट किया, कैसे किया। जब ये स्टार्ट कर रहे होंगे तब तो इनको बोला गया होगा कि अमेज़ॉन जैसी कंपनी है तो हम तुम्हारा क्यों यूज़ करें, है ना। इंडिया पोस्ट है, ब्लू डार्ट है, तो शैडो फॉक्स कैसे बढ़ा। ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन। उन्होंने प्रोसेसेस को समझा, उन्होंने जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी डिलीवरी प्रोसेस में उनको हटाया। आज वो कंपनी बहुत ही अच्छे स्केल में ग्रो कर रही है। तो आपका स्टार्टअप आइडिया वैलिडेशन में पास होगा, फेल होगा, ये कोई नहीं बता सकता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी एग्जीक्यूशन। सब कुछ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। एग्जीक्यूशन मैटर्स द मोस्ट। ये जो एडवाइजेस मैं अभी आपको देने वाला हूँ, ये मैंने कहाँ से लाई है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, ये एडवाइस मेरी माय ओन 4 स्टार्टअप्स, जो मेरे स्टार्टअप फेलियर्स थे पिछले 4 स्टार्टअप में जो मैं फेल हुआ था, ये वहीं से आए हैं। ये उनकी लर्निंग्स हैं, वो एडवाइजेज हैं। सेकंड, कि मैंने टॉप 50 एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया, उनकी स्टार्टअप जर्नी स्टडी की, और उन्होंने कैसे अपना ब्रांड बनाया इंडिया में, तो वो चीज़ मैंने स्टडी की। तो यही दो के मिक्सचर में मैं आपको ये एडवाइस देने वाला हूँ। एडवाइस क्या, एडवाइस वुड बी काइंड ऑफ केस स्टडीज़ और ये सब होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ना मैं आपको एक एक्चुअल एक नोट दूँ, एक फ्रेमवर्क दूँ जिसको आप यूज़ करके अपना स्टार्टअप आइडिया वैलिडेट कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है वो प्रोसेस, क्या है वो फ्रेमवर्क। मेरे को ये फ्रेमवर्क अच्छा लगता है क्योंकि व्हेन आई वाज स्टार्टिंग रायर कंसल्टिंग, तो मैंने एक बार बैठ के मैंने छुट्टी ली और मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गया, एंड आई टुक माई नोटबुक, आई रोट एवरीथिंग कि पिछले 4 स्टार्टअप्स में क्या गलतियाँ थी, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स थे। तो एक फ्रेमवर्क बना। मैंने समझा वैलिडेट हम क्यों करते हैं, टू चेक दी ऑथेंटिसिटी, है ना। तो वैलिडेट ही हमारा फ्रेमवर्क है, VALIDATE, वैलिडेट। सबसे पहला जो फ्रेमवर्क में चीज़ आता है वो आता है वी। वैलिडेट के फ्रेमवर्क में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो होता है वी। सबसे पहला अल्फ़ाबेट होता है वी। वी का मतलब है वेरीफाई द प्रॉब्लम।
आप जो सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि बस हम ख्याली पुलाव बना रहे कि प्रॉब्लम है ना। तो वेरीफाई योर प्रॉब्लम। इसका एक अच्छा एग्जांपल है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी कैसे शुरू हुई थी आपको पता है? एयरबीएनबी शुरू हुई थी 3 मैट्रेसेस से। वो ये देखना चाहते थे कि पीपल, मतलब जो लोग हैं वो स्ट्रेंजर्स के साथ रहने के लिए पैसा देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने डायरेक्टली कोई फंडिंग रेज नहीं की और इंस्टाग्राम पेज नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं। दे स्टार्टेड विथ जस्ट 3 मैट्रेसेस, है ना। तो सबसे पहला स्टेप है वेरीफाई द प्रॉब्लम। वैलिडेट, VALIDATE, उसमें सबसे पहला स्टेप है वेरीफाई योर प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा दूसरा है एनालाइज द मार्केट। आप जो सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम है या नहीं है, वो मार्केट में एनालाइज करिए, स्टडी करिए। टैम, सोम, सैम, टोटल अवेलेबल मार्केट, सर्विस ऑब्टेनेबल मार्केट, सर्विस अवेलेबल मार्केट, वो सब कुछ स्टडी करिए। अब आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, स्टैटिस्टा नाम की, और भी बहुत सारी वेबसाइट जहाँ से आप पता कर सकते हैं। बट मेरा ओपिनियन ये होगा कि आप जिनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनसे ही जाके पूछिए, है ना। उनसे ही पूछिए कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये प्रॉब्लम है आपके लिए, तो सही में वो प्रॉब्लम है कि नहीं है ना। तो सेकंड इज़ एनालाइज द मार्केट। अपने मार्केट का एनालाइज करिए, कितना बड़ा मार्केट है। थर्ड इज लिसन टू कस्टमर। एल मीन्स लिसन टू कस्टमर। वैलिडेट में एल का मतलब होता है लिसन टू कस्टमर। अपने कस्टमर को सुनिए, अपने जो मार्केट है उनको सुनिए, उनसे पूछिए। ये गलती मैंने बहुत की थी अपने सेकंड स्टार्टअप में, कि मैंने कस्टमर को सुना ही नहीं। मैं स्टीव जॉब्स मेंटालिटी रखने लगा कि प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होगी, मैं जो चीज़ बना रहा हूँ वही एक सल्यूशन है। तो हम सब स्टीव जॉब्स नहीं हैं, तो स्टीव जॉब्स की मेंटालिटी हमें हटानी पड़ेगी, कस्टमर को सुनना पड़ेगा। क्योंकि पुरानी वीडियो में भी मैंने कहा था, योर कस्टमर इज़ योर बेस्ट इन्वेस्टर। तो जो कस्टमर बोलता है उसे सुनो, ठीक है। कस्टमर को सुनो, कि अगर हम उनको समझाएं कि ये प्रॉब्लम आपकी है, कस्टमर कहेगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो है। और आप बोले उनको कि मैं उसको ऐसे सॉल्व करूँ, तो कस्टमर कहेगा कि हाँ ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पर इसमें अगर ये चीज़ और ऐड कर दो ना तो मज़ा आ जाए, है ना। एनालाइज करो मार्केट को। पहला प्रॉब्लम को समझो, सेकंड मार्केट एनालाइज करो, थर्ड कस्टमर को सुनो वो क्या कहता है। और आई, नेक्स्ट इज आई, विलिंगनेस। आई मीन्स आइडेंटिफाई द विलिंगनेस टू पे, कि अगर मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन बनाता हूँ तो क्या आप उसके लिए पैसे देने के लिए रेडी होंगे कि नहीं। आइडेंटिफाई विलिंगनेस टू पे, है ना। तो VALIDATE यही फ्रेमवर्क है जिसमें वी हमने कंप्लीट कर लिया। वी इज़ वेरीफाई द प्रॉब्लम, A is analyze the market, L is listen to the customer, I is identify their willingness to pay। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बनाऊँ आपके लिए, तो क्या आप उसके लिए कुछ पैसे देंगे? वो आपकी लाइफ इजी करेगा। पता है कस्टमर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बना रहे हो। कस्टमर को बस ये फ़र्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करने से वो कैसा फील कर रहा है, या फिर उसका टाइम कितना बच रहा है, उसकी प्रॉब्लम कितना सॉल्व हो रही है, उसको ये मैटर करता है। आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, वो कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा, आपको क्या लगता है आज के टाइम पे हम जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं या फिर डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, हमें उन सब के फाउंडर्स का नाम पता है? नहीं पता ना। मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ ग्रीनारो का, मुझे इसके फाउंडर का नाम पता है? नहीं पता है। ये माइक मैंने क्यों ख़रीदा? क्योंकि ये बजटेबल है, और जो चीज़ मुझे चाहिए कि क्लियर ऑडियो दे, तो ये क्लियर ऑडियो दे रहा है ना। और एक अच्छे प्राइस सेट पे दे रहा है, अच्छी क्वालिटी दे रहा है, और क्या चाहिए। उसके फाउंडर का नाम पता है? मुझे नहीं पता है। कहाँ की कंपनी ये भी नहीं पता है ना। तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया वैलिडेट फ्रेमवर्क में? VALI तक कंप्लीट कर लिया। D इज़ डेवलप अ स्मॉल फ्रेमवर्क, स्मॉल MVP। MVP मीन्स इज़ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाओ। मैं एग्जांपल अगर दूं इसमें, तो
जब हमने वेरा बनाया, वेरा इज़ एन मैन्युफैक्चरिंग इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मशीन फेलियर्स को प्रेडिक्ट करता है बिफोर दे हैपन। तो ये बनाने से पहले हमने जो आज जैसा वेरा दिख रहा है, तो वो वैसा नहीं दिखता था। वो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। चलिए, वेरा तो आपको समझेगा नहीं अभी, क्योंकि ये भी इतना फेमस नहीं है। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम कैसे मतलब बढ़ा था आगे। इंस्टाग्राम वॉज इंस्टाग्राम से पहले जो ऐप था, इंस्टाग्राम बाद में नाम दिया गया, उससे पहले इस ऐप का नाम था बर्बन, BURBN, बर्बन। इसमें बहुत सारे फीचर्स थे, फ़ोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग और भी बहुत सारे फीचर्स। लेकिन फाउंडर्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि अ, इतने सारे फीचर्स तो यूज़फुल ही नहीं है। हमारे कस्टमर्स सिर्फ, हमारे जो यूज़र्स हैं वो सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोटो शेयरिंग को ही बेटर बनाओ। तब जाके इंस्टाग्राम बनाया आज। आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लीजिए, उनका स्टार्टिंग बिजनेस देख लीजिए और अभी का बिजनेस देख लीजिए, स्टार्टिंग प्रोडक्ट देख लीजिए और अभी का प्रोडक्ट देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है। तो डी इज़ डेवलप अ स्मॉल MVP। एक छोटा सा MVP बनाओ, कितना ही टाइम लगेगा। आजकल तो बहुत सारे AI एजेंट्स है, इमर्जेंट है, रॉकेट है और रेपलिट है, उनको बस प्रॉम्प्ट लिखो, वो बना देंगे। डेवलप MVP और MVP को टेस्ट करो उन्हीं कस्टमर्स पे। ठीक है। हमने अभी तक क्या किया, हमने प्रॉब्लम वेरीफाई किया अपने प्रॉब्लम को, एनालाइज किया मार्केट को, कितना बड़ा मार्केट है, लिसन टू द कस्टमर्स, हमने यूज़र्स को सुना, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। अगर हम उसका कुछ प्रॉब्लम का सलूशन बनाएं तो क्या वो उसके लिए पे कर सकते हैं। डी, डेवलप अ स्मॉल MVP। हमने एक स्मॉल MVP बनाया और टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब हम टेस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इस फ्रेमवर्क में है ए। दिस ए इज़ फॉर अवॉइड अर्ली एक्सपेंस। जो अर्ली एक्सपेंस होते हैं उसको अवॉइड करिए। समझिए आपने कोई ऐप बनाया, उसके अच्छे खासे यूज़र्स हो गए और आपने फंडिंग भी रेज़ कर ली। अब आपने फंडिंग रेज़ कर ली तो आपने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया, इंजीनियर्स हायर कर लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर कर लिए। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है, टेक बेस्ड कंपनी है, तो बहुत सारे इंजीनियर्स हायर कर लिए और एक टीम बना दी अलग से। तो इसमें क्या है ना, आप बहुत ही कंस्ट्रिक्ट हो गए कि आपको अब पर मंथ इतना खर्चा देना ही है। ऑफिस ले लिया, अच्छी जगह ऑफिस ले लिया, लग्जरी ऑफिस ले लिया। अब मेरी 10 करोड़ की कंपनी है, मैंने बस 2 कैबिन लिया है। एक है ये छोटा सा जिसमें हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, और दूसरा है वो वाला जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में दिखाया है, 10 चेयर वाला। उसमें भी अभी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, 7-8 एम्प्लॉयज़ हैं। बाकी हमारे एम्प्लॉयज़ ऑनलाइन ही मैंने काम दिया है उन्हें। तो अर्ली एक्सपेंस को अवॉइड करिए। जब हम वेरा बना रहे थे, वेरा 2.0, तो हमें ज़रूरत थी 2 से ज़्यादा इंजीनियर्स की। तो मेरे टेक फाउंडर ने मुझे आइडिया दिया कि ऋषभ, इंस्टेड ऑफ हायरिंग इंजीनियर्स हम AI एजेंट्स बनाते हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहो, जहाँ चाह है वहाँ राह है, हो जाएगा वो चीज़, है ना। सब कुछ पैसे से नहीं होता है, होता है बहुत सारी चीज़ें पैसे से, लेकिन सब कुछ पैसों से नहीं होता है। जुगाड़, अगर आप एक फाउंडर हैं, इंडियन फाउंडर्स को क्यों क्यों फेमस है इंडियन फाउंडर्स पता है? जुगाड़। जुगाड़ इज़ द बेसिक थिंग। आना ही आना चाहिए आपको जुगाड़ करना, वरना इंडिया में आप फाउंडर बन ही नहीं सकते। हर चीज़ में जुगाड़ चाहिए। स्टार्टिंग में जुगाड़ ही एक फाउंडर को आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो व्हाट वी कंप्लीटेड नाउ इज अवॉइड अर्ली एक्सपेंस। वैलिडेट में ए का मतलब होता है अर्ली एक्सपेंस को अवॉइड करना। नेक्स्ट, टेस्ट रियल डिमांड। सही में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, मैं हमने जो यूज़र्स के लिए बनाया है MVP, उसकी रियल डिमांड कितनी है। अब जो हमारा टोटल अवेलेबल मार्केट है, यहाँ पर हम कमर्शलाइजेशन फेज़ में पहुँच जा रहे हैं। हम अपने स्टार्टअप को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब टेस्ट कर रहे हैं कि इसकी रियल डिमांड कितनी है, किस फीचर। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है, कोई SaaS प्रोडक्ट है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो किस फीचर की ज़्यादा डिमांड है ना, उस पर काम करो। ठीक है। लास्ट इज इवॉल्व बेस्ड ऑन फीडबैक।
जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है अपने कस्टमर से, उसके बेसिस पे खुद को इवॉल्व करो, है ना। इसमें एक बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है वो है पैलेंटीर का, पैलेंटीर टेक्नोलॉजीज़। वो पैलेंटीर टेक्नोलॉजीज़ पहले मैं बताता हूँ वो करती क्या है। वो एक एआई डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करती है, छोटे पार्ट्स में ब्रेक करती है, पैटर्न स्टडी करती है और इनसाइट्स देती है, ठीक है। तो ये इन्होंने जब स्टार्ट किया था कंपनी तो डिफेंस सेक्टर में शुरू किया था। तो इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो एनालिस्ट की तरह सोचता है, मतलब डेटा को कैसे एनालाइज करना, मतलब डेटा को एनालाइज करके कैसे फीडबैक दिया जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे, डिफेंस की टीम के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि डिफेंस एनालिस्ट बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं, बहुत ही अलग तरीके से एनालाइज करते हैं डेटा को, और वो जो कर रहे हैं वो बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं, जिसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उन्होंने एक रोल निकाला जिसमें उनका इंजीनियर वहाँ पर डिप्लॉय होगा, जो डिफेंस एनालिस्ट है उनके साथ उनके बगल में बैठेगा। एनालिस्ट कहेगा कि अगर ये डेटा है तो मैं इसको इस तरीके से एनालाइज करता हूँ। वो जो इंजीनियर उसके बगल बैठा था पैलेंटीर का, वो ये सारी चीज़ें लिखता था, रात भर उनकी टीम कोड करती थी, अगले दिन सुबह वो चीज़ दिखाती थी एनालिस्ट को। और आज पैलेंटीर कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स के उनको गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिलते हैं, है ना। तो लास्ट वॉज इवॉल्व ऑन द फीडबैक। इवॉल्व अगर आप नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, बहुत ज़रूरी है इवॉल्व होना। नोकिया इवॉल्व नहीं हुआ तो आज कहाँ है कोई नहीं जानता। ब्लैकबेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। तो इवॉल्व जब तक आप नहीं करोगे खुद को तब तक नहीं आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, VALIDATE, वैलिडेट, तो इसको आप लोग फॉलो करिए और इसके थ्रू ही आप अपने स्टार्टअप को वैलिडेट कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ मनी। ये चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि वैलिडेशन करने के लिए भी पैसा लगता है, ऐसा कुछ पैसा कहीं नहीं लगता इस समय। क्या है प्रॉब्लम आपके दिमाग में, जिसको जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे पूछो, या फिर आपने ये प्रॉब्लम फेस किया तो खुद से पूछो, अगर उसका ऐसा सोल्यूशन है तो क्या मैं उसके लिए पे करूँगा। मतलब स्टार्टअप फाउंडर की तरह मत सोचो, एज अ कस्टमर की तरह सोचो, मैं क्या उसके लिए पे करूँगा, वो मेरा काम कितना ईजी कर रहा है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई पैसे नहीं लगेंगे इस फ्रेमवर्क को अपने स्टार्टअप पे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप वैलिडेट ही नहीं करेंगे ना तो आगे कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे, है ना। मैंने देखी है, हम सब ने देखी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज रिसेशन के टाइम बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया। और ये चीज़ ना मतलब स्टार्टिंग में नहीं रहेगी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, वैलिडेट करो, ये चीज़ आगे भी आएगी। आज भी हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम वैलिडेट करते हैं, आज भी गूगल जैसी बड़ी कंपनी वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो वैलिडेट करती है। अमेज़ॉन जो भी चीज़ बनाती है उसको वैलिडेट करती है। आपको क्या लगता है अमेज़ॉन के सारे प्रोडक्ट्स, सारे फीचर्स जो वो बनाती है वो सब कुछ फेमस है? सब कुछ फेमस नहीं है। अमेज़ॉन का जो AWS का आइडिया था वो एज अ साइड ऑप्शनल रखा गया था कि अगर उनका जो इनिशियल आइडिया है वो काम नहीं किया तो फिर AWS पे काम करेंगे। पर आज अमेज़ॉन AWS देखिए कितना ग्लोबल लीडर है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन का स्टेप आप सीखिए, ये फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया है, इसको यूज़ करिए। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वीडियोस को देख के जो भी फाउंडर्स मुझे मैसेज करते हैं, इनफैक्ट कुछ फाउंडर्स ने तो मुझे ईमेल्स भी किए कि सर मेरा ये स्टार्टअप है, ऋषभ मेरा ये स्टार्टअप है, मैं अटका हूँ इस फेज़ में, मुझे बताइए कि कैसे ग्रो कर सकते हैं, मुझे कुछ कनेक्शंस बताइए। तो आई एम रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। मैं चाहता हूँ हम एक कम्युनिटी बनाएं इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स की, जहाँ पर हम एक दूसरे को हेल्प करें। इसमें ना मुझे गुजराती कम्युनिटी बहुत अच्छी लगती है। इन गुजरात व्हाट दे हैव इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप, सारे मैन्युफैक्चरर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जब भी किसी को कुछ भी काम कराना होता है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। कोई भी बाहर का
कंपनी आके उनके साथ काम नहीं करता, गुजराती भाई भाई काम करते हैं। तो ऐसे ही हम भी एक कम्युनिटी बनाते हैं, और ये स्टार्ट तो मैंने किया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। एक कम्युनिटी होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि कमेंट्स में कि ये वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताने के लिए ओपन हूँ। चलिए फिर, आई होप कि ये जो वैलिडेट फ्रेमवर्क है वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।